माँ श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें एक भी दोष ना हो अथवा जिससे कभी कोई भूल ना हुई हो। अतएव किसी का दोष देखकर, भूल को देखकर हमें उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए और ना उसका बुरा ही चाहना चाहिए। हम तो केवल अपनी गलतियों को देखें, अपनी भूलों को देखें, अपने दोषों को देखें और उन्हें सुधारने की सतत चेष्टा करते रहें। दूसरों को देखना हो तो उन्हें उन्हीं के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उन्हीं की परिस्थिति में जाकर के देखना चाहिए, और तब हम पाएंगे कि उनके दोष उतने बड़े और उतनी गलतियां उतनी बड़ी हैं नहीं जो इस समय हमें दिखाई दे रही हैं। ऐसा चिंतन कभी नहीं करना चाहिए कि हम दूसरों को सुधारने के लिए ही जीवन धारण करते हैं अथवा उनके पालन पोषण के लिए हम बड़े मुख्य हैं। भैया, हमें अपना सुधार करना है। हमारा सुधार हो गया तो इस संसार के एक अंग का अपने आप ही सुधार हो गया। और यदि इस प्रकार सभी लोग ऐसा निश्चय कर लें और अपना अपना सुधार करने लगें तो यह जगत अपने आप सुधर जाएगा। किसी सुधारक की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हम केवल दूसरों को सीख देना न सीखें, बल्कि अपनी सीख मानकर उसके अनुसार स्वयं बन जावें। जो सिखाते हैं खुद नहीं सीखते, सीख के अनुसार नहीं चलते, वे अपने आप को भी और इस सारे संसार को भी धोखा देते हैं, कपट करते हैं। सच्ची कमाई है उत्तम से उत्तम सद्गुणों का संग्रह। संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव किसी न किसी सद्गुण से संपन्न है। हम गुण की ओर देखेंगे तो हमें गुण दिखाई देंगे, दोष की ओर देखेंगे तो दोष दिखाई देंगे। दुनिया के प्राणियों में दोष ही दोष देखने वाला दोषों का समुद्र स्वतः बन जाता है। जिसका जीवन सुंदर है, शुभ है, वही वास्तव में सुंदर है। परंतु जिनकी बातें ही केवल सुंदर हैं, जीवन कलुषित है, वह तो पूरे कलंकी हैं। उनकी सुंदर बातें वैसी ही हैं जैसे कोई जहर से भरे हुए घड़े के ऊपर दूध रख दे। प्रतिक्षण हमें अपने आप को देखता रहना है। जरा सा भी दोष अपने भीतर दिखाई दे तो उसे निकालने की चेष्टा करनी है। हमें कभी भी फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए अपने सुधार से। और जब हम स्वयं सुधर जाएंगे तब हमारे बिना बोले ही हमारा जीवन इस संसार को सीख देने लगेगा। उस हालत में यदि हम एकांत में भी कहीं रहेंगे तब भी हमारे अंदर के सद्गुणों की सुवास से जगत को सुख मिलेगा, उसका कल्याण होगा। हमें दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। हमें सबके गुण देखने हैं और अपने अभिमान को छोड़कर नम्रता और विनम्रता के साथ उनके साथ रहना है। जिस प्रकार धन का लोभी चुपचाप धन कमाने में लगा रहता है, वह धन देने के लिए, प्राप्त करने के लिए कैसे मिलेगा इसका व्याख्यान नहीं देता, उसी प्रकार चुपचाप हम दैवी गुणों की संपत्ति कमाने में लगे रहें। न तो इस बात का ढिंढोरा पीटें और न केवल बातें ही बनावें कि हम बड़े धार्मिक हैं, हमारे अंदर इतने सद्गुण हैं, हमारे सत्संग ऐसा है। प्रेम, सहानुभूति, सम्मान, मधुर वचन, सक्रिय हित, त्याग और निश्चल सत्य के व्यवहार से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। यदि हमारा ऐसा व्यवहार हो जाएगा तो लोग हमारे लिए बड़े से बड़े त्याग करने को तैयार हो जाएंगे। लोकप्रियता मौखिक नहीं होगी, लोगों के हृदय में बड़ा मधुर और प्रिय स्थान सुरक्षित हो जाएगा। हम भी सुखी होंगे, हमें शांति मिलेगी और हमारे संपर्क में जो आएंगे उनको भी सुख शांति मिलेगी। सदैव स्मरण रखें कि हम जो देते हैं वही पाते हैं, वही हमें बीज के असंख्य फल की भांति बहुत बड़े परिमाण में वापस मिलता है। सो यदि सुख को चाहते हो तो सुख दो,
प्रेम चाहते हो तो प्रेम का दान करो। हित चाहते हो तो सबके हित की बात करो। सम्मान चाहते हो तो सबका सम्मान करो। सद्गुण चाहते हो तो सद्गुणों का दान करो। और संसार में शांति पूर्वक रहकर अंत में यदि अनंत शांति की प्राप्ति करनी है तो भैया संसार के जीव जिस प्रकार से शांति से रह सकें, सहज ही शांति को प्राप्त कर सकें, ऐसे कर्म हमें करते रहने चाहिए। भगवान पर विश्वास रखें, दृढ़ विश्वास रखें, वे हमारा मंगल करेंगे ही, उन्हें कल्याण करना ही है, क्योंकि हम हैं तो उनके ही ना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।